आवाज आ रहा है? सवाल लिखिएगा। सवाल लिखिएगा। अजय अपने वेतन का 25%। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए कौमा 5% खाद्यान्न 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। फुल स्टॉप। अजय की मासिक आय कितनी है? अजय की मासिक आय कितनी है? अगला सवाल। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। फुल स्टॉप। कुल छात्रों के 10% की रुचि 10% की रुचि गायन में है। गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि 3/4 की रुचि नृत्य में है। नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। खिड़की से बात लीजिए जरा सा, पूरा बताइए। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। किसी गतिविधि में नहीं है। फुल स्टॉप। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? आवाज जा रहा है ना आप लोगों को? आगे सवाल लिखिएगा।
कौशल के मासिक वेतन का 12%, 12%, कोमा नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। 16% के समान है। फुल स्टॉप। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का 1/2 है। फुल स्टॉप। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख 1.08 1.08 लाख है। फुल स्टॉप। कौशल का मासिक वेतन कितना है? अगला सवाल। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15%, पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30%, कपड़ों पर खर्च करता है। 30% कपड़ों पर खर्च करता है। फुल स्टॉप। अब उसके पास 9520 रुपया बचते हैं। अब उसके पास 9520 रुपया बचते हैं। फुल स्टॉप। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? अगला सवाल। अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। फुल स्टॉप। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया।
बराबर बराबर बांट दिया, फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिले हों, 14,000 रुपया मिले हों कमा, तो उसके पास कुल कितना धन था? उसके पास कुल कितना धन था? अगला सवाल, नताशा ने, नाम है नताशा, लिखे, नताशा ने अपने मासिक वेतन का मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर, 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। खर्च करने का निर्णय लिया, फुल स्टॉप। 11,475 रुपया, 11,475 रुपया खर्च करने के बाद, उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। 60% था, फुल स्टॉप। नताशा का वेतन कितना है? नताशा का वेतन कितना है? आइए इसको बनाते हैं हम लोग। इसमें सवाल देखिएगा, दो तरह का इसमें बात कर रहा है। एक तो हम लोगों का क्या होता है, टोटल इनकम जो होगा या जो भी पैसा है, जैसे मान लीजिए इसका दाम कितना 100 रुपया हो गया, या हम कितना कमाए 100 रुपया, बात समझिएगा। अब उसमें क्या होता है कि जैसे 100 रुपया में या 100% परसेंट में भी क्या होगा 100%। तो अब जितना भी हम 5,000 10,000 जो भी कमाए, उसमें हम लोग जानते हैं इसमें दो तरीके से खर्च कर सकते हैं। किस किस तरीके से, बात समझिएगा। एक क्या होगा कि जितना भी मेरा 10,000 रुपया है, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे भाई, 2,000 रुपया हम लोग क्या कर देंगे, या परसेंट में बात करेंगे तो 20% हम लोग क्या कर दिए, शिक्षा पर खर्च कर दिए। कितना परसेंट? 20%। फिर हम लोग 30% जो किसका, टोटल का, कुल का टोटल 100% इनकम है, तो 20% शिक्षा पर कर दिए, 30% हम लोग क्या कर दिए, कपड़ा पर खर्च कर दिए। तो 30 20 50 खत्म हो गया। फिर 10% जो है हम लोग किस पर कर दिए खर्चा भाई, तो 10% हम लोग बीमारी पर खर्चा कर दिए, तो 60% खर्चा हो गया। बचा कितना, 40%। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग का 60% खर्चा हुआ, फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग कितना भाई 20% जो है हम लोग यात्रा पर खर्चा कर दिए। यात्रा मतलब कहीं पर हम लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कितना हो गया 80%, तो बचा कितना 20%। फिर कह रहे हैं कि हम लोग कुल इनकम का 10% जो है हम लोग बचत कर दिए, बचा के रख दिए, सेविंग कर दिए कहीं पर। तो अब हमारे पास कितना बचा, मतलब 90% खर्चा हो गया, तो बचा कितना 10%। यह क्या था, कुल का यह था। अब यहां पर क्या बात करेंगे, बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के पास कितना 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 का 20% जानते हैं कितना होगा, 2,000। बात समझ रहे हैं। 2,000 हम लोग यदि शिक्षा पर खर्च कर दिए, तो अब हमारे पास कितना बचा, 8,000 या 80%। अब हम क्या बोलेंगे कि शेष जो हमारा पैसा बचा हुआ है, 8,000 होता था ना, शेष का 20% हम लोग शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। क्या समझ रहे हैं, या हम लोग शिक्षा पर खर्चा किए थे ना, तो 20% हम लोग कौन सी पर, रेंट पर खर्चा कर दिए। किसका बोल रहे हैं, कुल का नहीं बोल रहे हैं, तो जो बचा हुआ उसका। तो 10,000 का 20% कितना था, 2,000। अब 2,000 रुपया खर्चा करने के बाद जो आपके पास बचा, कितना शेष पैसा बचा, 8,000।
इसका 20% हम लोग रेंट पर खर्च करना चाह रहे हैं। इसका मतलब 8 दूनी, एक एक सुना खत्म होगा, 8 दूनी 1600, 1600 रुपया रेंट पर खर्च होगा। क्या समझ में आ रहा है? अब बताइएगा 8000 में से 1600 घटाइए, कितना बचा? 6400, 6400। अब फिर कहेंगे शेष का 50%, तो शेष करने का मतलब कितना हो गया? 6400। इसका 50%, 50 मतलब क्या होता? आधा। आ रहा समझ में? इसका आधा हम लोग क्या कर दिए? परब में खर्चा कर दिए भाई। तो हम लोग इसका आधा, इसका मतलब कितना हो गया बताइए आप लोग? 3200 रुपया। 3200 रुपया खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा है बताइए? फिर 3200 बचा हुआ है, मतलब शेष का 50% बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर बात दो तरह से करेंगे, एक कुल वेतन का, एक शेष वेतन का। कुल वेतन का क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? सब ऐड होते जाएगा, लेकिन शेष वेतन का क्या होगा? एक एक करके निकालना होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो यहां से देखिएगा हम लोग इस तरह के काम को, सवाल में हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी कुछ भाषा वाला सवाल था, वहां पर इस तरह का काम किए थे। लेकिन आइएगा हम लोग यहाँ पर इस सवाल को देख लेंगे। तो सवाल में क्या कहता है सुनिएगा आप लोग। सवाल में कह रहा अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर। अजय जो है अपने वेतन का, दुनिया में जितना भी आदमी सब अपना वेतन कितना परसेंट होगा? 100%। अजय का कहानी सुनिएगा, 25% जो है ये घर के किराए पर, किराया पर खर्च कर दिया। फिर कहता है 5% खाद्यान्न पर। 5% कौन सी पर भाई? खाद्यान्न पर, भोजन पर। फिर कहता है 15% यात्रा पर। शेष नहीं ना कह रहा है इसमें, तो हम लोग सब खाली जोड़ते जा रहे हैं, यात्रा पर, ये भी चलेगा। फिर कहता है सवाल में 10% कपड़ों पर। कितना परसेंट? 10% कपड़ा पर। 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। कितना रुपया बचाता है बोलिए आप लोग? 27,000 रुपया जो है ये क्या करता है? बचत करता है, मतलब बचा लेता है। ठीक है, तो सवाल में कह रहा हूं अजय की मासिक आय कितनी है, इनकम कितना है? इनकम तो परसेंट में हम लोग 100% जानबे करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में कितना बचा? 1 2 और 3 और 3 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब है कि 55% यदि खर्च कर देता है, अरे खर्चा ना यार, तो कितना बचत होगा बताइए? हम लोग इधर लिख देते हैं खर्च, खर्च कितना है, तो बचत कितना होगा बताइए आप लोग? बचत कितना हो गया? 45%। कहां से 45 निकला समझ में आ रहा है? हम लोग यहाँ पर परसेंट में निकाले 45 और सवाल कर रहा है 27,000 रुपये का बचत होगा। हम लोग चुप रहो बतिया बराबर है, एक के बतिया है, नहीं लग रहा है? तो कह रहा है कितना कमाता है, हम लोग बोलेंगे 100%। इसलिए हम लोग यहाँ से 100%, 1% का वैल्यू ना निकाल लीजिएगा, इतना बटे कितना का? 45। लेकिन पूछ रहा है 100% का, मतलब कुल वेतन इसका कितना हो जाएगा? 27,000 बटे 45 और गुना क्या होगा? 100। हम लोग यहाँ से भी हम लोग 9 से कटाएंगे, तो 9 पचे 45 और यहाँ 9 से कितना बार में? 3 बार में। 5 से कितना बार में? इसका मतलब 3 दूनी 6 और 6 पर 4 से धरा दीजिए, इसी को हम लोग कह देंगे 60,000 रुपया। अजय का वेतन कितना है? 60,000 रुपया पर महीना कमाता है वो। कोई दिक्कत आ गया? दिक्कत हो रहा है सब में? बोलिए कुछ, लिख लेंगे। लिखे अगला सवाल बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो। मिटा दें इसको, मिटा दें। अगले सवाल में देखिए क्या कर रहा है,
बोलिए, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। कितना परसेंट? 12% का रुचि कौन सी में है भाई? खेल में। मतलब खेल 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 खेल, तो 12% बच्चा जो है वो क्या करता है? खेल खेलता है। ठीक है, फिर कहता है सवाल में कुल छात्रों के 10%, कुल छात्र टोटल विद्यार्थी का, समझ रहे हैं, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। 10% क्या बच्चा करता है? गायन, मतलब गाना पसंद करता है, गीत गाना, समझ रहे हैं? ठीक है, फिर कहता था तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में। नृत्य मतलब होता है नाच, डांस, आ रहा समझ में? कितना है? परसेंट में नहीं बोल रहा है, कहा 3/4। कितना? 3/4। ऐसे नहीं लिखिएगा। तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा सर को परसेंट में बोल रहा है, इसको भिन्न में बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम लोग किसी भी भिन्न को प्रतिशत में निकाल सकते हैं। इस वाली में हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो लग रहा है कि 3 से कितना, 4 से कितना, 25 बार में 25 का कितना? 75%। बोलिए ना, हम लोग कह देंगे 75% कौन सी में? नृत्य में है। ये 3/4 जो बोल रहा था ना, उसी का ना वैल्यू 75% है। इतना परसेंट बच्चा कौन सी? नृत्य, नाच में इंटरेस्ट रखता है। और कहता है शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। मतलब 15 को छात्र जो है एकदम आप लोगों जैसा है, खाली पढ़ाकू ना। 15 को बच्चा ना तो खेल में इंटरेस्ट रखता है, ना तो गीत गाने में, और ना ही नाच में, समझ रहे हैं? तो सवाल में कहा जानते हैं कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो हम लोग पहले यहाँ देख लेंगे भाई, रुकिए, हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 5 2 7 और 7 1 8 है, कितना गया? 9। इसका मतलब 97% बच्चा किसी न किसी में इन्वॉल्व है। कितना परसेंट बचा? हम लोग कह देंगे 3% बच्चा किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है, और इसका संख्या कितना दिया हुआ है? 15। तो हम लोग ने कह देंगे 3% बराबर 15 छात्र, तो 1% बराबर 5 छात्र, इसलिए 100% बराबर 500 छात्र। नहीं लग रहा है? सीधा 100% मतलब क्या होगा? कुल छात्र होगा। कोई परेशानी इसमें हो तो बताइएगा, इसको लिख लीजिए। अगला सवाल तो बनना चाहिए। उसके अगला भी सवाल आप लोग देख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। लिखे मिटा दें इसको। अगले में क्या कह रहा है बताइए? हाँ, सवाल में कहा जानते हैं क्या? एकदम इजी वे में हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा कौशल के मासिक वेतन का 12%। अब कौशल कितना कमाता है पता नहीं है। देखिए ना, इधर सवाल देखिए ना, सवाल देखिए ना, बनाइएगा। सवाल में जानते हैं हम लोग सवाल के हिसाब से काम करेंगे, अपने हिसाब से नहीं। सवाल जो काम कर रहा है उसी हिसाब से काम कर देंगे, पढ़ते चलेंगे, काम करते चलेंगे। सवाल में कह रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का 12%। अब कौशल कितना कमाता है? XYZ कुछ भी मान लेंगे, नहीं मान दीजिएगा। फिर कहता है नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। ये बात बोल रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का 12%, नंदनी के मासिक वेतन का 16% के समान है, दोनों बराबर है। लेकिन अब कितना कौशल कमाता है, कितना नंदनी कमाती है, पता नहीं, तो कोई बात नहीं है। मान लेंगे हम लोग कौशल कितना कमाता है? K रुपया, और नंदनी कितना रुपया? N रुपया। नहीं कर दीजिएगा, जब नहीं जानते तो मान नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, कौशल के मासिक वेतन का 12%, इसके वेतन का कितना आ गया? 12%। नंदनी के मासिक वेतन का कितना होगा? 16% के समान है। यहाँ पर देखिए 16% के समान है, मतलब बराबर है, ये ना बात होगा। ठीक है, सुरेश का मासिक वेतन जानते हैं नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। अब एक नया आदमी आ गया, सुरेश का मासिक वेतन जो है नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, मतलब नंदनी के मासिक वेतन का आधा कर दीजिएगा तो सुरेश का पैसा मिल जाएगा। तो यह बात है, दू को इधर भेज दीजिएगा तो दू सुरेश बराबर क्या होगा? नंदनी। मतलब सुरेश के वेतन का दुगुना नंदनी के बराबर होगा। मतलब हमरे वेतन का आधा आप लोग है तो आपका दुगुना हम होंगे, नहीं कहिएगा। तो सवाल में भी यहाँ पर तो हम लोग दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन भाई किसी का तो बताओ।
आगे अंतिम में देखिए सवाल में क्या करा, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000। इस सब कहिया का बात कर रहा है, महीना का बात कर रहा है। और सुरेश का पैसा दिया, एक साल में कमाता है कितना, 1,08,000। हम लोग कहेंगे सुरेश का कहानी सुनिएगा, 1,08,000 कैसा दिन में, एक साल में। एक साल में कितना महीना, तो हम लोग 12 से भाग दे रहे हैं तो वर्णमा, इसका मतलब हम लोग कह देंगे भैया सुरेश जानते हैं कितना, 9,000 रुपया कमाता है। कितना हजार रुपया, अब खाली दम मारिएगा आप लोग, सुरेश कितना कमा लिया, 9,000। तो सवाल में कहता हम लोगों से जानते हैं क्या कि कौशल का मासिक वेतन कितना है, बोलेंगे सब बता देंगे, सब एक दूसरे से लिंकेड है। देखिएगा सुरेश 9,000 तो नंदनी कितना, तो हम लोग कह देंगे भाई 18,000 अब बराबर कितना हो जाएगा, नंदनी। नंदनी का वेतन भी यहां से निकल गया। ऐसा सवाल एकदम कनेक्शन वाला सवाल है, एक दूसरे से लिंकेड है। देख रहे हैं आप लोग, और अंतिम तक ले चल जाएगा। नंदनी का नहीं पूछ रहा, नंदनी का पूछा तो आंसर मार रहा था, लेकिन अंतिम तक पहुंचा देगा कौशल का। हम लोग बोलेंगे क्या रखा हुआ है, कौशल का नहीं जानते, तब कौशल का हम लोग कह देंगे 12% हटाएंगे नीचे 100 बराबर नंदनी। नंदनी के स्थान पर कितना, 18,000 लिखिएगा, 18,000 का के की मतलब गुना यहाँ से है ना, 16% हटाएंगे नीचे 100, 1 16 दीजिए। 4 से कितना बार में, 3 बार में, और 4 से कितना, 4 बार में, और फिर 3 से कितना बार में हो, तो 6 के हम लोग कह देंगे कौशल बेसी पैसा कमाता है भाई। कितना कमाता है, 24,000 रुपया। कौशले का पूछ रहा था, कौशल का, नंदनी का, सुरेश का, सबका वेतन निकाल दिए। जिसका पूछना पूछ दीजिए, आंसर दे देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें, लिख लेना है। आज बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं क्या, बाबा जो आए लिखे। अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है, क्या कर रहा है बोलिए। हाँ, सवाल करा आपने, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर। अब राम कितना कमाता है पता नहीं है, लेकिन कह रहा जितना भी कमाता है उसका 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, और शेष जो बचा, शेष आय का 15% पुस्तकों पर। अब शेष कहने लगा तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि राम की मासिक, राम की देखे तो मासिक आय X रुपया मान लें, X रुपया कमाता है यह, ठीक है भाई। 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर ही खर्च कर देता है। 20% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, मतलब इतना पैसा अभी राम सिंह के पास बचा हुआ खर्चा करने के बाद, इतना पैसा बचा, शेष ये ना पैसा बचा हुआ है। अब बचल के पैसा में से सुनिए क्या कहता है, शेष आय का 15% पुस्तकों पर। शेष जो पैसा बचा, यही ना पैसा बचा, ये अपने आप में 100% हो जाएगा, जो बचा वो भी अब उसी में ना, वही ना 100% होगा। अब इसका जानते हैं 15% वो क्या करता है, पुस्तकों पर। 15% किताब पर खर्चे कर दिया तो अब शेष कितना बचा, तो इस वाले पैसा का कितना, 85%। अभी भी राम के पास कितना, इतना पैसा बचा हुआ शेष किताब पर खर्चा करने के बाद। फिर कहता है तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। हम लोग इतना का 30% निकाल देंगे तो कपड़ा पर क्या रुपया खर्च किया हुआ निकल जाएगा। अब 30% कपड़ा पर खर्च कर दिए तो आपके पास बचा कितना है, 70%। किसका, इस वाले पैसे का, नहीं लग रहा है इसमें, इस वाले पैसे का कितना परसेंट बचा हुआ है, 70%। क्लियर हो गया।
तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या दिया। आगे में बढ़ने पर सवाल में करा दिया अब उसके पास 9520 रुपया बचते हैं। बोलेंगे 1 मिनट रुकिएगा। इनडायरेक्ट रूप में जानते हैं 30% खर्चा करने के बाद कितना बचा, 70% यही पैसा उसके पास बचा हुआ है। और रुपया जब गिनता है तो इसी का वैल्यू कितना होता है, 9520 रुपया। तो सवाल का कहना उस व्यक्ति के, तो उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय हम लोग x रुपया माने हैं, x का मान निकालना है। सबको उधर लिखते ना हम लोग, चलेगा। x बराबर कितना हो गया, 9520 गुना कितना हो गया 100 अब बटे कितना 80, उल्टे का उधर जाएगा तो गुना 100 बटे कितना हो गया 85 गुना 100 बटे कितना होगा। अब तो खाली सुन्ना सुना उड़ा देंगे हम लोग तुरंत में, देखिए ना यहाँ से सुना खत्म हो गया। अब हम लोग 5 से घटाएंगे ना तो 5 से 70 पचे 85, 5 से कितना 20 बार में, यही ना होगा। आरो कीजिएगा 17 से यहां से कट वो करेगा, 17 पचे 85 और 17 6 के दियो तर से नहीं लग रहा है इसमें, 17 पचे 85 10 बचा, ये सुनना है कितना 2 आएगा तो 2 हो जाएगा ना, 17 पचे 85 17 6 की दियो तर से 0 आ जाएगा। अब 8 से हम लोग कटाएंगे तो कितना बार में नहीं, और 7 से कितना बार में, तो कितना हो गया x का मान जानते हैं कितना हो गया 20 पर 1 0 और फिर 2 0 और इसका मतलब इसका वेतन कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो हम लोग कह देंगे कि कौन है, राम है, राम का वेतन कितना पैसा हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। 15,000 10,000 20,000 इनमें से कोई नहीं, रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, क्या हो जाएगा बता दीजिए। कोई दिक्कत, एकदम आराम से लिख लेना है। अगला सवाल भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो। देखिए अगला सवाल देखिए, मिटा दे इसको। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए। देखिए तो अग्रवाल ने अपने धन का जानते हैं, और अग्रवाल के पास कितना धन है पता नहीं है, लेकिन सवाल करता है अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। किसको, पत्नी को। अपनी पत्नी को देने के बाद शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब पत्नी को देने के बाद जो पैसा बचा, शेष धन का, शेष मतलब देने के बाद जो पैसा बच रहा है वह वाला पैसा, ठीक है, उसका आधा अपने पुत्री को दे दिया। तो आधा यदि शेष धन का आधा पुत्री को दिया तो बचा कितना, आधे, आधा मतलब होता आधा दिए आधा बचा, ठीक है। तथा बचे हुए धन को फिर जो आधा बचा बेटी को देने के बाद कन्यान को दे दिया, बेटी को दे दिया। अब इसका नाती नतखुर सब है ना, हाँ, कर बचे हुए धन को अपने 5 गो बेटा है, नाती नतनी है, कर अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिए। बेटी को पैसा देने के बाद जो पैसा बचा उसको 5 बराबर भाग में बांट दिया, काहे तो 5 गो बेटा है इसको, उस वाले पैसा में क्या कर दिया 5 से भाग देगा तो बराबर हो जाएगा। तो सवाल कर रहा प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिला, कितना हजार, 14,000। तो हम लोग कह देंगे जानते हैं इसका मतलब है 14,000 पांचों बेटा को भी, ऐसे ही हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे।
तो 14 पंचे 70,000 रुपया पैसा लेकर के बेटा लोगों को बांटने के लिए आया था। और 70,000 इसका मतलब बेटी को देने के बाद, आधा देने के बाद इसके पास, बुढ़वा के पास कितना बचा था? 70,000। तो हम लोग करेंगे बुढ़वा के पास बेटी के देने के समय में कितना? 1,40,000। नहीं लग रहा है? नहीं कर दीजिएगा 1,40,000। 1,40,000 कब होता है? कन्यान को देने के बाद। हम लोग करेंगे कन्यान को 30% दे दिया, इसका मतलब 70% बराबर कितना? 1,40,000। इसलिए 100% बराबर 2 लाख। 2 लाख 7 दूनी 14, 2 लाख हो जाएगा। 1,40,000 से ऊपर तो 2 वाला क्या होगा? 2 लाख ना होगा। हम लोग करेंगे अग्रवाल के पास कितना पैसा था? 2 लाख रुपया। ये तो मजाक में बना दिया, ऐसे में बनाना। आइए हम लोग कहेंगे अग्रवाल के पास कितना पैसा है? बोलिए नहीं जानते हैं। 100 रुपया। फिर कहता जानते हैं से अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। 30% भाग दे दिया तो बचा कितना? 70%। इतना पैसा भी है उसके पास, अग्रवाल जी के पास। ठीक है। फिर कहता अब जो पैसा बचाएगा शेष धन का आधा अपनी पुत्री को देता है। इसका 1/2 भाग पुत्री को दिया तो बचा कितना है? तने आधा, मतलब होता है 50-50। ठीक है। इतना पैसा भी बचा हुआ है अग्रवाल के पास। अब कहता था बचे हुए धन को अपना 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। इस वाले पैसा को 5 गो बेटा में बांट दिया। 5 से ही भाग दे दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग इस वाले पैसा में 5 से भाग देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा निकल जाएगा। सवाल कहता है प्रत्येक बेटा का 14,000 निकल रहा है। हम लोग कहते हैं इसका वैल्यू काट करके कितना आ जाएगा? 14,000। तो सवाल का कहना है कि उसके पास कुल कितना धन था? उसके पास कुल कितना धन था? 100 रुपया। अब x का मान निकालना है यहाँ से। इसको उधर भेजिएगा तो 5 भाग में गुना में नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे भैया x एक सुना कटा देना, अच्छा लगेगा। 7/10 गुना कितना? 1/2 बराबर 14 पंचे 70। 7 से 10,000 और 2 गुना 10 20। x बराबर गुना कीजिए, इसके पास नहीं चल जाएगा 20। अब फर्क है सुनना 4 सुनना 1 ढाई से का 1000 10,000 लाख हम लोग का देंगे। उसके पास कितना लाख रुपया था? 2 लाख रुपया था। बस लिख लेना है। लिखे अगला सवाल देखें। अगला देखें। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कुछ बोलना है आप लोगों को? कुछ बोलते नहीं है? कुछ बोलिएगा। कुछ नहीं आ रहा समझ में? अगला सवाल में क्या कर रहा है बताइए। हाँ सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। नताशा जानते हैं एक लड़की है। नताशा लड़की का ना होगा ना? तो नताशा क्या ये 60% नताशा का वेतन कितना है? हाँ तो यहाँ पर हम लोग सवाल समझिएगा। नताशा एक लड़की का नाम है और इसका नौकरी हुआ है नहीं बिहार एसएससी में। अब की ज्वाइनिंग की थी। ये हो है कि लगातार बोले थे को बात बच्चा सब घूमता है, पता नहीं चल रहा क्या कर रहा सवाल। हाँ क्या नताशा का नौकरी हुआ है तो नताशा कमाती है 1 महीना में। अब कितना कमाती है बात पता नहीं, वही तो पता करना। सवाल में कह रहा है कि नताशा का वेतन कितना है। ठीक है, यह हम लोग को जानने का भी इच्छा रहता है। तो नताशा क्या की जितना पैसा कमा करके लाई, इसका मन था कि हम क्या करेंगे भाई पैसा खर्चा करेंगे। कभी कभी आप लोगों को भी गुस्सा होता होगा ना कि भाई जैसे कपड़ा उपड़ा कहीं पर शादी ब्याह भोज भात में जाने में
कभी ढंग का कपड़ा ना है तो अंदर अंदर खींचो आता है नहीं, नहीं किसी पर तो पप्पे पर मम्मी पर कि ना हम नहीं जो तो नहीं जाओ, तुम लोग जाओ, नहीं बोल देते हम लोग। काहे तो कपड़ा में इतनी नहीं है, क्या है कपड़ा सर, लेकिन हम लोगों को जो लगता है कि वैसा भी लोगों को लगता है कि थोड़ा ढंग का हो। उसी में से नताशा भी है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, नया नई नौकरी हुआ है, ये क्या सोची। सवाल में स्पष्ट बोलता, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। बात समझ में आ रहा है। नताशा जो है अपने मासिक वेतन का कितना कमाती है पता नहीं है, लेकिन जो भी कमाती वह बोली कि इस बार हमरे वेतन जितना भी उठेगा, हमारा जितना भी वेतन बनेगा उसका 45% पैसा का हम खाली खरीदारी करेंगे, कपड़ा उपड़ा जो भी अपना सामान कर दे। समझ में आ गया कितना परसेंट? 45%। 55% घर वाले को दे देगा, तुम लोग जाओ आजाद करो। 45% लेकिन इस बार ठीक है भाई, ऑफिस में सब तरह का आदमी आता है, ढंग का कपड़ा उपड़ा होना चाहिए, लहंगा तंगा होना चाहिए, ना लग रहा है अच्छा जाएगा, भगा देगा। अब नया नहीं हुआ है भाई, चलिए हम लोग कोई बात नहीं है, अच्छा नए पहनिएगा लागा, जिनसे पैंट पहन के जाइएगा। अब क्या कहता है सवाल में सुनिएगा, 11,475 रुपया खर्च करने के बाद कितना? 11,475 रुपया उसके मार्केट में हम लोग भी साथ में गए थे। जैसे ही 11,475 रुपया खर्च होता है, उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 7% था। कितना परसेंट? 7%। तो सवाल में कहता है नताशा का वेतन कितना है, यहाँ पर 2 बार 100% निकलेगा। अब यहाँ पर क्या बात समझ लीजिएगा, जैसे ही 11,000 वो अपने पैसा पर्स वेतन आया, 45% जय भी रुपया आया, उसको निकाल दिया, हंसना है एकदम सलन, खुशी के अंदर में गाड़ देना है। जब बोलेंगे जाहिर करने के लिए तब जाहिर कीजिएगा। 45% खरीदारी पर खर्च करने के लिए सोचा, जितना भी उसका वेतन पता नहीं, हम लोग घर में बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहा 45% पैसा एकदम निकाल ली, अब पर्स में घुसिया दी, पर्स में ले ली, तो चल दी मार्केट। पीछे पीछे हम लोग भी कहे सवाल बनाना आया था, तो रहे सवाल तो ठीक है। जब वहां पर सामान वामान खरीद ली तो वह पैसा हम लोग बोले कि 11,475 रुपया हुआ, पर्स निकाली, पैसा गिन के दे दी। अब वह बोलती है, पैसा देते समय यह भी बोलती है, जानते हैं ये जो हम पूरा हमारे पर्स का 60% पैसा खत्म हो गया, 7% खत्म, ये ना बोल रहा है सवाल में। हम लोग समझ लेंगे आपके पर्स में कितना पैसा है, कितना पैसा है, कितना पैसा है, कहाँ देखे, नींद आ रहा था तो कहाँ से देखेंगे नहीं। तो जानते हैं इसमें क्या हो रहा है, 60% बराबर कितना है? 11,475, इसलिए 100% बराबर पर्स नहीं हो जाएगा। 100% बराबर पर्स नहीं हो जाएगा कि हम लोग समझ लेंगे इसका मतलब उसका वेतन जो भी वह भी 100% है, और जो पैसा खर्चा करने के लिए लगाइए वह भी 100% है, नहीं है। तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब इसके पर्स में कितना पैसा हुआ निकल जाएगा। लेकिन कह रहा है टोटल वेतन, हम लोग बोले कोई बात नहीं है, 45% बराबर पर्स वाला पैसा फिर से निकालना होगा। 45% बराबर पर्स वाला पैसा, इसलिए 100% बराबर क्या होगा उसका वेतन, 2 बार 100% निकालना होगा। और यदि हम लोग यहाँ पर एक्स मान लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा कि मान लेते हैं उसका वेतन कितना है, वेतन कितना एक्स, इतना पैसा लाती है घर में, इसका 45% निकालिए, कितना पैसा है, इतना पैसा पर्स में डाल ली, चल दी मार्केट। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद कहता है 11,475 रुपया खर्च होने पर उसको पता चलता है कि मेरे द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 7% खत्म हो गया। बोलेगा अच्छा इसका 60% खत्म कीजिएगा, इसका दाम कितना है? 11,475 रुपया हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? तो सवाल कहता है कि नताशा का क्या, हाँ नताशा का पता वेतन कितना था, अरे समझ में, तो एक्स का मान निकाल देना है, तो निकाल दीजिए ना। अब तो कैलकुलेशन लेना है, समझ में आ गया ना ये बात, समझ में आ रहा है बात। एक्स का मान निकालना है 11,475 20 तिया 20 पंचे, बताइए ना, 5 से कितना बार में? 9 बार में। 5 से कितना बार में? 9 एकम 9 है, कितना बचा? 2 ना, अब 2 और 4 कितना का? 24 ना हो जाएगा। तो 9 दूनी
9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 3 से भी कट जाएगा। 3 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। अब 5 दूनी 20 पंचे कितना आ गया 100। तो x का मान कितना आ गया 42, 425 पर 2 सुना 20 पंचे 100 में आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे, जानते हैं नताशा का वेतन 6 पैसा है, 42,500। कितना वेतन है नताशा का? 42,500। कोई दिक्कत है इसमें? और सवाल?